है जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर विवाद में एक शख्स की मौत हो गई थी। बता दें कि 16 घंटे बाद गांव से शव निकाला जा सका। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया है। शव चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो गुना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष की जानकारी आई है। विवाद में एक शख्स की मौत हो गई थी, तो वहीं 16 घंटे बाद गांव से शव को निकाला जा सका है। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया, उधर शव चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे हंगामे के बाद लोगों की नाराजगी, मृतक के परिजनों की नाराजगी के बाद आखिर कार्रवाई क्या कुछ होती है। उधर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की और अब आने वाले समय में देखना होगा फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ। बताते चले कि जमीन विवाद बताई जा रही है इस पूरी खूनी संघर्ष के पीछे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी विनोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ अधिक जानकारी, फिलहाल कार्रवाई कहां तक? जी, ये पूरा मामला कल बमोरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर चाकरी और एक गांव है छापरी, उस दोनों में भील और भिलाला समुदाय के लोग रहते हैं। जमीनी विवाद जो वन भूमि पर कब्जा था उसको लेकर इन दोनों गांव में विवाद हुआ। विवाद में 400 एक तरफ 500 एक तरफ ऐसे उन्होंने तीर कमान और गोपान फेंके गए। वहीं पथराव भी हुआ, उसमें एक व्यक्ति के तीर सीने में लगने पर मौत हो गई। उसके बाद विवाद बढ़ा। वहीं पुलिस प्रशासन भी वहां पर समझाने गया था, लेकिन जब विवाद बढ़ता देख वो भी वहां से भाग आया। वहीं जो प्रशासन गुना सूचना लगी मौके पे फोर्स पहुंचा, लेकिन वो गांव से कुछ दूरी पर था क्योंकि विवाद ज्यादा बड़ा हुआ था। फिर जो मृतक है गंगाराम भील, जिसकी सीने पे तीर लगकर मौत हुई थी, वो करीबन 16 घंटे बाद यानी पूरी रात वहां डेड बॉडी परिजनों के पास पड़ी रही। उसके बाद जैसे तैसे बातचीत कर प्रशासन ने गांव से बाहर उसका शव को निकाला और पमोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद जो परिजन थे उन्होंने सबको बमोरी के मेन चौराहा वहां पर रखकर उन्होंने चक्का जाम किया। जो परिजनों की मांग थी कि जो जमीन है वो उसका पट्टा दिया जाए। वहीं जो आरोपी हैं जिन्होंने जो गंगाराम भील को मारा, उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाए। उसी को लेकर जब प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया, उसके बाद ये लोग अपने गांव छापरी लेकर गए। जी बिल्कुल, फिलहाल आगे की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन आरोपी आखिर यहाँ पर कार्रवाई में क्या बताया जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग आरोपियों में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कितने? जी, इस मामले में जो जमीनी विवाद था उसमें प्रशासन मतलब कि प्रशासन पहले से प्रशासन को जानकारी दी, क्योंकि जो शिकायती आवेदन दोनों तरफ से गए थे कि हमारा यहाँ पर विवाद चल रहा है जमीन को लेकर। तो यहाँ पर थाना प्रभारी, वन विभाग के जो डीएफओ हैं वो और प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग जाकर जो खेत है जमीन है वहां पर उन्होंने जो उनकी जो पंचायत लगती है समाज की बिलवलाओं की, वो भी थे वहां पर। उन्होंने पंचायत में उनका फैसला और सुलह हुई, लेकिन अचानक से जो विवाद हुआ था उसके कारण ये विवाद हुआ। इसमें काफी अभी जो एफआईआर है, अभी एफआईआर हो गई और कई सारे करीबन एफआईआर हो चुकी है। फिलहाल आगे की कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी, कौन कौन लोगों पर कार्रवाई होती है और साथ ही साथ आगे ये मामला और कहां तक तूल पकड़ता है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये विवाद के बाद की जो परिजन है उनकी तरफ से मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया गया। उस दौरान की तस्वीरें आपको सबसे पहले एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं।